प्रणाम। मैं निर्मलेंदु सुहाना सफ़र से। आज मैं सुहाना सफ़र में एक ऐसा प्रोग्राम देना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि आप भी उससे प्रभावित होंगे या आप इन्हें जानते हैं। दिल के डॉक्टर हैं। दिल के डॉक्टर दिल जीत ले गए। वो कहते हैं कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जी हाँ, वो हमारे हवाले वतन को छोड़कर चले गए, विदा ले ली। उस दिन यानी 17 मई को जब ये खबर आई कि आम लोगों की स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहने वाले देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के पूर्व प्रेसिडेंट एवं पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया, तो ऐसे में दिल के डॉक्टर के साथ जुड़े असंख्य दिलों के रखवालों की आंखों में आंसू आ गए, आंखें नम हो गई। मैं यहाँ दूर बैठा अपने आप को कोसने लगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस बीच उन्हें एक दिन भी फोन नहीं किया जब वो बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, जबकि उन्हें मैं पिछले करीब मेरे हिसाब से 17 साल से जानता हूँ। तुरंत आंखें नम हुई। कई बार मिले, कई बार बातचीत हुई, कई बार फोन किया, कई बार कई मुद्दों को लेकर मैंने उनसे बातचीत की, लेकिन पता नहीं, शायद ईश्वर को ही मंजूर था। जब भी मैंने देखा है किसी को बहुत दिल से चाहा है, वो हमारे साथ नहीं रहे। काफी दिनों से उनसे बात नहीं हुई। शायद मेरी बात हुई उनसे 2.5 से 3 महीना पहले। खैर, हमें वही दिन याद आ गए जब मैं उनसे पहली बार मिला, जब उनको मैंने जाना, समझा, बुझा और लगा कि हम किसी डॉक्टर से नहीं, किसी ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखना है या जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। Active consciousness of the medical profession. Even I am suffering from COVID. I am having COVID pneumonia, which is progressive. But even then, remember Raj Kapoor's word, the show must go on. Picture abhi baki hai. People used to consider him as the showman, but he was not a showman. He was the most practical man of the earth. The show must go on. मेरे जैसे लोग ऑक्सीजन पे भी क्लासेस लेंगे और लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे. That's what we represent, the collective consciousness of the society. I am not K.K. Agarwal. I am the medical profession. The show must go on. Our job is to shift to Jugadu OPD. Jugadu OPD is आप 100 पेशेंट को इकट्ठे बुलाइए, एक ही प्रकार के सिम्टम्स के, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट को, उनको 15 मिनट में कंसल्टेशन देके भेज दीजिए. आप माइल्ड केसेस को इकट्ठे बुलाइए, कॉन्टैक्ट्स को इकट्ठे बुलाइए, लेकिन 1-to-1 कंसल्टेशन करने का समय चला गया है. There is no time for 1:1 consultation. Have 100 people together of similar symptoms and give them a joint consultation. Why? The show must go on. हमें इस क्राइसिस से बाहर लोगों को निकालना है, लोगों को निकालना है. अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तभी हम अपना ध्यान रख पाएंगे उसके साथ में. So I always say the show must go on. सारे डॉक्टरों से मेरी रिक्वेस्ट है, 100 पेशेंट्स का ग्रुप बनाएं, इकट्ठे जूम पे बुलाएं, इकट्ठे देखें. आप बोल सकते हैं कि जिनकी उम्र 12 साल से कम है
शाम को 4 बजे मैं ओपीडी इकट्ठी देखूंगा, 15 मिनट में आप 100 लोगों को आप समझा सकते हो। So therefore, I always say the show must go on according to the circumstances. Convert your OPD into a जुगाड़ू OPD and लोगों को ठीक करो। जी हाँ, कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है, द शो मस्ट गो ऑन। हाँ बाबू, ये सर्कस है और शो 3 घंटे की ही है। पहला बचपन, दूसरा जवानी। हिंदी फिल्मों के मशहूर शोमैन राज कपूर के ये शब्द शायद उनसे भी ज्यादा पद्मश्री सम्मानित मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल के जुआ में उनकी कोरोना से मृत्यु के बाद तेजी से वायरल हो रहे हैं। जी हाँ, बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। 3 मिनट से थोड़ा कम, मतलब लगभग 3 मिनट के इस वीडियो में उन्होंने बहुत सारे संदेश दिए हैं। वो चिकित्सा के क्षेत्र में एक फरिश्ते से कम नहीं है, लेकिन एक बड़ी और जोड़ी चर्चा का विषय छोड़ गए हैं। वो हमेशा यही कहते थे कि यदि आप अपना ध्यान रखेंगे तो आप भी स्वस्थ रहेंगे और देश भी स्वस्थ रहेगा और लोग भी स्वस्थ रहेंगे। मतलब वही 2 गज की दूरी। द शो मस्ट गो ऑन। What is said in English, that is true. Actually, life is not a rehearsal. Each day is a new show. No repeat, no rewind. The progress never stops. The show never stops. So, give your best shot in the first and last chance in your whole life. The show must go on and on and on. कर चले हम पिता जान पर। उन दिनों मैं दैनिक जागरण में था। मैं शायद 2005 की बात कर रहा हूँ। दैनिक जागरण का एक चैनल भी था। उस चैनल के किसी भी शो में होस्ट बुलाने के लिए मेरे पास चैनल से फोन आते, क्योंकि मेरा कॉन्टैक्ट्स बहुत था। तो सब मुझे रिक्वेस्ट करते कि आप इन्हें बुला दीजिए, उन्हें बुला दीजिए या नंबर दे दीजिए। ज़्यादातर मुझे डॉक्टर्स जानते थे। एक्चुअली नवभारत टाइम्स के हेलो दिल्ली सप्लीमेंट में मैंने कई बार डॉक्टर अग्रवाल के बाइट्स लिए थे। मैंने उन्हें फ़ोन किया कि आपको चैनल में आना है, तो उन्होंने मजाक में हंसते हुए कहा, पैसे मिलेंगे क्या, कितने पैसे मिलेंगे? जबकि अमूमन वो तो एक ऐसे इंसान थे जो गरीबों का मुफ्त में इलाज करते थे। मैं उनकी बातों से चौंका कि डॉक्टर साहब ये पता नहीं क्या कह रहे हैं। यह क्या? उन्होंने कहा, चैनल टीआरपी बटोरेगा तो मुझे क्या मिलेगा निर्मलेंदु? मुझे समझ में आया कि वह व्यंग कर रहे हैं, हंस रहे हैं। मैंने बदले में उन्हें कहा, दर्शकों का प्यार मिलेगा और अस्वस्थ लोगों का आशीर्वाद, और साथ ही मिलेगी गरीबों की दुआएं। उन्हें शायद मेरी बात जज गई। बस तब से उनके साथ दोस्ती हो गई। दोस्ती तो पहले भी थी हेलो दिल्ली के समय में, लेकिन ये दोस्ती और गहरी होने लगी। उम्र में वो मुझसे 5 साल छोटे थे। वो 62 की उम्र में गुजर गए, लेकिन मैं तो अभी 67 का हूँ। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। P7 न्यूज़ चैनल में भी उन्हें बुलाने मैं ही जाता था। जागरण के बाद मैंने P7 न्यूज़ चैनल में ज्वाइन किया था, और वहाँ भी मुझे गेस्टों को बुलाना या गेस्टों से संपर्क साधना एक काम दिया गया था मैनेजमेंट की तरफ से। P7 न्यूज़ चैनल में भी उन्हें बुलाने मैं ही जाता था, उन्हें फ़ोन मैं ही करता था। एक बार मैं उन्हें पिक करने न्यूज़ 24 में गया था। उनका एक शो था चैनल में, क्योंकि वहीं से उन्हें पिक करना था। तो वह जब गाड़ी के पास आए तो मैंने उन्हें दरवाज़ा खोलकर वेलकम किया। उन्होंने कहा, पहले आप जाइए, मतलब आप बैठिए। मैंने कहा, आप तो मेरे होस्ट हैं, गाड़ी में पहले आपको बैठना चाहिए। लेकिन वो नहीं माने।
उन्होंने कहा कि आप मुझे पब्लिक के सामने बैठने का मौका दे रहे हैं, इसलिए आप मेरे लिए भगवान हैं। मैं कुछ क्षण तक उन्हें निहारता रहा, सोचता रहा कि डॉक्टर हैं, ये क्या है, मेरे जैसे नासीज का वो सम्मान कर रहे हैं। अचानक मैंने अपने आप से कहा, फरिश्ता है। शब्द नहीं थे मेरे पास। दरअसल अंधेरे में डूबे दिनों में बीते कुछ माह से एक रोशनदान की तरह वह दिल्ली के उदास और बीमार दिलों की रोशनी बन गए थे। लेकिन दुख यह है कि आज वह किरण भी अनंत सूर्य में समा गई। मामूली से मामूली शब्दों से ही जीत लेते थे वह किसी का भी दिल। गले में स्टेथोस्कोप और चेहरे पर निश्चल मुस्कान, तो जैसे धीरे धीरे उनकी पहचान का हिस्सा ही बन गए थे। उनसे मिलकर दर्द छू मंतर हो जाता था, दर्द खो जाता था और मरीज मुस्कुराने लगते। उनसे मिलते ही मरीज भी कुछ देर के लिए अपनी पीड़ा भूल जाते। उनका हंसकर कहना कि अरे भाई, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, शायद ये दवा का काम करता था। खेलो कूदो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, ऐश करो, क्यों चिंतित हो अपने सेहत को लेकर, कुछ नहीं आया तुम्हें। फिर हंसते हुए कहते, दारू पीने के लिए नहीं कहा है मैंने, जूस पियो, फल का रस पियो। पीने का मतलब जूस पियो। उनके ये मामूली से शब्द मानो कोई जादू सा असर कर जाता, और शायद यही वजह है कि जो भी उनसे मिला उनका मुरीद हो गया। यहाँ मुझे देव आनंद साहब की वह फिल्म याद आ रही है। फिल्म क्या, वह गीत, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, जिसे किशोर कुमार ने गाया था। जो भी प्यार से मिला हम उसी को हो लिए, हम उसी के हो लिए। यस, जो भी उनसे प्यार से मिलता वह उसी के हो जाते। यही खसूसियत थी उनकी। राज की बात यही है कि जिनसे वो मिलते सचमुच में उनके हो जाते। आप चाहे हेल्थ रिपोर्टिंग करते हैं या क्राइम या फिर एजुकेशन या फिर प्रशासनिक खबरें, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो अपने बारे में कुछ प्रकाशित करवाने के लिए ऐसे संबंध बनाए रखते। कभी वो फोन नहीं करते अपने आप कि निर्मलेंदु, मुझे मेरा थोड़ा पब्लिसिटी कर दो, या मैंने कुछ किया है उसके बारे में थोड़ा सा पब्लिश कर दो। नहीं, मैंने उन्हें नवभारत टाइम्स के हेलो दिल्ली में कई बार छापा है। छपने के बाद वो एक बार थैंक्स जरूर कहते, लेकिन कभी वो ये नहीं कहते कि इसमें ये कमी है, तुमने वो नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। एक बार की बात है, एक हल्की फुल्की बातचीत के दौरान, मतलब ऐसी बातचीत हो रही थी, मैंने चुटकी लेते हुए कहा, मतलब मजाक में कहा, व्यंग करते हुए कहा, उनसे एक सवाल पूछ लिया, सर आप पत्रकारों की बहुत हेल्प करते हैं। इस पर उन्होंने गंभीर होकर कहा कि हाँ, क्योंकि मैं उन्हें करीब से समझता हूँ। पत्रकार वो लोग होते हैं जो हमारी बातें लोगों तक पहुँचाते हैं। मैं उनमें से वो पत्रकार जो निष्ठा और ईमानदारी से अपना काम करते हैं, मैं उनके साथ जुड़ जाता हूँ, अपने आप जुड़ जाता हूँ, ताकि मुझे उनसे कुछ सीखने को मिले। वाह, मतलब वो भी सीखते थे। मुझे याद है, काफ़ी पहले की बात है, 2-2.5 साल पहले की बात है, एक फ़ोन पर बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था, निर्मलेंदु तुमसे मैं एक चीज़ सीखता हूँ। मैंने पूछा था क्या? तो बोला अदब से बात करना। तो मैंने कहा आप भी तो उसी तरह करते हैं? बोला नहीं, तुम जिस तरह से नमस्ते प्रणाम करते हो वो सब लोग नहीं कर पाते। जब उनसे कोई उनका परिचय पूछता तो अपने परिचय के दौरान वह पूरे गर्व से कहते मैं प्रेसिडेंट हूँ, और फिर गर्व से कहते प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट ऑफ हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, इस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट थे, तो गर्व से कहते मैं प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पर
उनके चेहरे पर दिखता था, जिसका मैं यहाँ आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। हम आपको बता दें कि इस फाउंडेशन ने देश के उन गरीब और जरूरतमंदों के हृदय रोगों का बखूबी इलाज किया, जो दिल्ली जैसे महंगे शहर में आकर अपना इलाज या ऑपरेशन कराने का सपना भी नहीं दे सकते। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उनका पुराने गीतों से इश्क था, और मैं भी पुराने गीतों का शौकीन था। बचपन से यूँ गाता था, गुनगुनाता था। एक दिन वह जब P7 न्यूज़ चैनल आए तो मैं उनके साथ गेस्ट रूम में बैठा हुआ था, बातचीत चल रही थी। मैं कभी कभी अनमने भाव से कोई ना कोई गीत अपने आप गुनगुना लेता हूँ, तो मैंने अनमने भाव से रफी साहब के गीत की चर्चा की तो चौंके। उन्होंने पूछा, नीलेंदु आप गाना भी गाते हो? तो मैंने जवाब में कहा हाँ। तब उन्होंने मुझे रफी साहब द्वारा एक गीत सुनाया और कहा कि मैं रफी का भक्त हूँ और मुझे ये गीत सबसे अच्छा लगता है। गीत के बोल थे, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उन्होंने मुझे कहा था कि ये उनका प्रिय गीत इसलिए है क्योंकि इसमें देश प्रेम का जज्बा और एक मैसेज है, लोगों के लिए मैसेज है, शहीदों के लिए मैसेज है। शहीदों पर यह गीत लिखा गया है। जी हाँ, आज वह सचमुच वतन को हम लोगों के हवाले छोड़कर चले गए हैं। समय के सख्त पाबंद थे अग्रवाल जी। पद्मश्री समेत हजारों मेडल और अवार्ड से घर की दीवार सजी हुई है। अगर आप कभी उनके घर में जाएंगे, मैं भूल गया, उनका घर शायद उधर है, खेल गांव में, तो आपको उनके घर में एक से एक मेडल मिलेंगे। इस प्रेसिडेंट के दफ्तर के बाहर बेंचों में गले में गमछा डाले सुदूर गांव के लोग अपने बच्चे या बीमार परिजनों को लेकर अक्सर ही बैठे मिल जाते थे। इस फाउंडेशन के जरिए उन्होंने न जाने कितने ही मरीजों के हृदय की सर्जरी निःशुल्क की। हाँ सर, ये सच है। जब उनको ये समझ में आता कि ये सचमुच बहुत गरीब है, तो वो न केवल निःशुल्क सर्जरी करते थे बल्कि कुछ और खर्चा भी उठा लेते थे। अपनी आलोचना को भी वो जिस ढंग से लेते थे, शायद ही कोई इतनी सहजता से ऐसी प्रतिक्रिया दे पाए। एक बार एक 94 मतलब 94 साल के एक मरीज ने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताइए मैं क्या खाऊं पीऊं कि मैं स्वस्थ रहूं? तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, ये तो आपको मुझे बताना चाहिए कि आप क्या खाते पीते हैं। 94 साल की इस एज में आप अभी भी जिस तरह से बात करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, आपको देखकर कोई कह नहीं सकता आप 94 साल के हैं। उनके सेंस ऑफ ह्यूमर का कोई जवाब नहीं होता था। डॉक्टर के अग्रवाल के निधन की जानकारी उनके ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी गई। वे सोशल मीडिया के जरिए देश भर में लोगों को कोरोना और अन्य बीमारियों के प्रति जागरूक करते रहते थे। पिछले एक साल से ट्विटर में लिखा गया, उनके ट्विटर हैंडल में लिखा गया, काफ़ी दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि डॉक्टर अग्रवाल 17 मई की रात 11:30 बजे के करीब कोरोना से लंबी लड़ाई लड़ते हुए हमें छोड़कर चले गए। जब से वो डॉक्टर बने थे, उन्होंने अपना जीवन लोगों और स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर समर्पित कर दिया। मतलब वो आज नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमें आती रहती हैं। YouTube चैनल के जरिए मरीजों को देते थे सलाह। जी हाँ, उनका एक YouTube चैनल भी है जिस पर वह वीडियो बनाकर कोरोना वायरस समेत कई अन्य बीमारियों के बारे में लोगों को जानकारी और सलाह देते। डॉक्टर अग्रवाल कार्डियोलॉजिस्ट थे और हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के चीफ थे, ये तो आप जानते ही हैं। अग्रवाल को साल 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दरअसल जब दिल की चर्चा होती है तो इस गीत को भी गुनगुनाते थे।
दिल की बाजी जीत के भी हारे, हो गए इस तरह प्यार के इशारे। दिल की बाजी जीत के बिहारे हो गए इस तरह प्यार के इशारे। तो प्रणाम, आज बस इतना ही। चलते मैं कट चले हम फिदा वतन साथियों का लिंक यहाँ दे रहा हूँ। मैं लिंक इसलिए दे रहा हूँ कि वो इस गीत को बेहद पसंद करते थे और गुनगुनाते भी थे। इतिहास में जब भी इस दौर को याद किया जाएगा, जी हाँ, इतिहास में जब भी इस दौर को याद किया जाएगा, मानव सेवा के लिए आपका नाम हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। सच में डॉक्टर भगवान का रूप होता है, यह मैंने इन्हें देखकर सीखा है। इनसे बहुत कुछ सीख सकता है, हम सीख सकते हैं, बच्चे सीख सकते हैं। एक स्कूल थे, डॉक्टर से ज्यादा एक ह्यूमन बीइंग थे। लोगों के साथ रहकर लोगों को हंसना, हंसाना, दुखों में शामिल हो जाना और उनके लिए कुछ करना, यही उनकी जिजीविषा होती थी। वो कहते थे कि 35 रुपए में कोरोना का इलाज हो सकता है। वो अपने वीडियो में ये संदेश भी देते थे। अब 35 रुपए में कैसे हो सकता है, ये उनका वीडियो देखने के बाद ही हमें पता चलेगा। ईश्वर ने अपने सबसे प्यारे अंश को हमारे पास से बुला लिया। हमें लगता है कि जो देश के गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, हार्ट सर्जरी के पैसे नहीं हैं, दिखाने का पैसा नहीं है, अस्पतालों की चौखट को पार करने का पैसा नहीं है, वो सचमुच आज उनके निधन के बाद सोचेंगे कि हमारे एक मसीहा हमसे रूठ कर चले गए। उन्हें जिन्होंने देखा, जो जानते हैं, वो ये जानते हैं कि सचमुच एक डॉक्टर थे। धन्यवाद।